सो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है, अलर्ट्स देख लिया हम लोगों ने वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, वेरिएबल नेम्स, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ओके, जी एंड हम लोगों ने प्रॉम्प्ट्स भी देख लिया था कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। जी, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इफ़, एल्स और प्रॉम्प्ट्स वगैरह चीज़ें पढ़ी थी ना। अब वो इफ़ वगैरह क्या होता है, इफ़ किस तरीके से काम करता है, हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फोल्डर ओपन कर लूँगा। इस फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहले तो CMD और कोड स्पेस डॉट कर लूँगा। इसी के साथ साथ हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमें अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो है क्लास 4 है हमारी आज जावास्क्रिप्ट की। index.html की फाइल के साथ साथ हम index.js की भी फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले HTML हेड टाइटल वगैरह लिखते हैं। टाइटल के अंदर मैं अभी लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट क्लास 4 रिविजन अबाउट इफ, एल्स एंड प्रॉम्प्ट्स। ओके, अब जो है मैं सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? कनेक्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा कोड लिखते हैं, बता सकते हैं आप? आई थिंक स्क्रिप्ट यूज करते हैं। जी, स्क्रिप्ट टैग हम लगाते हैं जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? SRC एट्रीब्यूट। हाँ, और SRC के अंदर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। लाइक अभी हमारी फाइल का जो नाम है, यू कैन सी हियर index.js है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? index.js को लिख दूंगा। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने अपनी फाइल को, अपनी index.html को लिंक कर दिया। किससे लिंक कर दिया? जी, index.html को index.js से लिंक कर दिया मैंने। अब जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा उसका आउटपुट मुझे HTML के अंदर शो होना चाहिए। यानी कि जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ index.html के अंदर, वो मुझे आउटपुट कहाँ दिखेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर एक अलर्ट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या लिख दिया? अब इसको करेंगे सेव। मैंने क्या किया? Ctrl+S से index.js को सेव किया। अब आउटपुट खोलने के लिए हमें HTML की फाइल का आउटपुट खोलना पड़ेगा। सही है? तो मैं गो लाइव पर भी क्लिक कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को लाइव सर्वर के बारे में बताया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब जो है हम लोगों ने देख लिया कि हम अलर्ट कैसे कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अलर्ट। व्हाट इज अलर्ट आप बता सकते हैं? अलर्ट शो करता है वो, अलर्ट शो करना होता है। हाँ, अलर्ट इज अ पॉप अप ब्लॉक। अलर्ट इज अ पॉप अप ब्लॉक। सही, जो शो होता है मैसेज के साथ, शोज विद अ मैसेज। अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊं, क्या बताऊं? सिंटेक्स क्या बताना है? अब सिंटेक्स बेसिकली लफ्ज यूज होता है बताने के लिए कि लिखा कैसे जाती है कोई चीज।
यानी अलर्ट को लिखने का तरीका ये है ना, सबसे पहले अलर्ट लिखो, राउंड ब्रैकेट लगा के मैसेज लिखो। इसी तरीके से अलर्ट लिखते हैं हम। तो लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। लिखने के तरीके को हम कहते हैं सिंटेक्स। ये चीज समझ आ गई? अब हमें अलर्ट का सिंटेक्स पता है। अलर्ट लिखो, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और कोटेशन के अंदर अपना मैसेज शो कर दो। यानी कोटेशन के बीच में हमारा क्या आता है? हमारा मैसेज आता है। हमारा मैसेज आता है, जो भी हमें मैसेज शो करना है। कितना बड़ा शो करना है? जी 2 मिनट दिएगा, मैं चार्ज पे लगा लूँ अपना लैपटॉप। ओके, चार्ज मैंने लगा दिया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अलर्ट को लिखने का सिंटेक्स क्या था, यानी अलर्ट को लिखने का तरीका क्या था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसका आउटपुट भी देख लिया। मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ हमारा आउटपुट, जो आउटपुट आ रहा है, और ये जो नोट्स है मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप देखें ये हमारे पास है आउटपुट। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई आपको? हेलो, भैया ओके। तो अभी जो है हमें इसके आगे की चीज़ें देखनी है। जैसे कि इसके आगे हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? कैसे बनाते हैं? वेरिएबल्स बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स की एग्जाम्पल ली थी। और कंटेनर्स की अगर मैं बात करूं तो कंटेनर्स हमारे पास क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर वॉर एक कंटेनर है। वॉर हम लोगों ने पढ़ा था। वॉर ए इक्वल्स टू 0, वॉर ए इक्वल्स टू 9, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम कंटेनर्स बनाते हैं और उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं। जैसे अभी मुझे डाटा स्टोर करना है, अपना नाम स्टोर करना है। मुझे क्या स्टोर करना है? नाम, वेरिएबल्स। हाँ, तो मैंने लिखा वॉर नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर काशान अदनान। ये मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। क्या स्टोर कर दिया? नाम के अंदर नाम स्टोर कर दिया। तो अब जो है हमारे पास मैंने लिखा वॉर एज इक्वल्स टू 12, यानी एज के अंदर मैंने अपनी एज स्टोर कर दी, जितनी भी एज है। और मैंने यहाँ पर बनाया वॉर, मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? वॉर मैसेज इक्वल्स टू हाय आई एम अ डेवलपर। ओके, इसी तरीके से मैं इस तरीके से वेरिएबल्स बनाता था कि कैसे हम अपने डाटा को स्टोर कर पाएँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें, हम लोगों ने कोटेशन का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया हम लोगों ने? ये कोटेशन क्या कहलाता है? कोटेशन जो है ना, ये स्ट्रिंग कहलाता है। बिल्कुल सही, कोटेशन कहलाता है स्ट्रिंग। और अगर हम कोटेशन के बगैर कोई नंबर को लिखें तो वो नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं?
डेटा टाइप्स होती है। यानी कि जिस तरीके से मैंने काशान अदनान को स्ट्रिंग के अंदर लिखा, यानी कोटेशन के अंदर लिखा, उससे उसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग। उसकी डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। डेटा टाइप। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीक़ों के डेटा टाइप्स बताऊँगा। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया वॉर, मैंने एक समझ लें बना लिया वेरिएबल। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ, क्या मैं चलिए मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता था, ट्रू और फॉल्स नाम की वैल्यूज़ होती हैं। सही है, ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं बूलियन। क्या कहते हैं? बूलियन। तो ट्रू और फॉल्स, सिर्फ अगर कहीं ट्रू लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बूलियन है, कहीं फॉल्स लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बूलियन है। बाकी किसी वर्ड में भी ट्रू और फॉल्स बूलियन नहीं कहलाता। देखें मैंने यहाँ पर बनाया वॉर ए इक्वल्स टू ट्रू, सही है। अभी इसकी टाइप क्या है बता सकता है कोई? वाह इक्वल टू ट्रू और टाइप कमेंट फाल्स होगी। नहीं ना, इसकी टाइप तो बूलियन है ना। यस बूलियन है। क्योंकि ट्रू और फॉल्स जहाँ भी आ जाए तो उसकी टाइप बूलियन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर उसको कोटेशन के अंदर ट्रू लिख दूँ तो आप बताइए क्या ये बूलियन है या स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है। आप क्या कहती हैं मीरा? स्ट्रिंग कैसे है? बता सकते हैं स्ट्रिंग कैसे है यहाँ पर देखकर? बिल्कुल सही, क्योंकि ये कोटेशन लगा है, अगर कोटेशन नहीं होता तो वो स्ट्रिंग नहीं होता। इसी तरीके से अभी जो है हम लोगों ने कुछ टाइप्स देख ली, इसी तरीके से और भी टाइप्स होती हैं। अब मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताता हूँ डेटा टाइप्स के बीच में। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके के डेटा टाइप्स हैं। दो तरीके के कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो हैं जो जावास्क्रिप्ट के अपने हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट जब बन रही थी ना तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पहले से डाले गए थे। और नॉन प्रिमिटिव वो वाले हैं जो बाद में जब इवॉल्व हुई जावास्क्रिप्ट तो तब बनी। सही है, तो ये हमारे पास है टाइप प्रिमिटिव। पहले बनी, हाँ, एक बाद में बनी, जब जावास्क्रिप्ट बन गई तो उसके बाद डाली गई। मतलब जब बन रही थी ना तो स्ट्रिंग डाला गया, नंबर डाला गया, बूलियन डाला गया, नल अनडिफाइंड डाला गया। लेकिन बनने के बाद ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस वगैरह डाले गए। अब जो है हम पढ़ते हैं नल और अनडिफाइंड के बारे में। इसके बारे में नल और अनडिफाइंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। तो गूगल का एआई भी अच्छा है, वो भी बता देता है आपको। अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले तो इसने बता दिया कि अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड indicates that a variable has not been declared but has not yet been assigned a value. Basically अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपने क्या बनाया?
और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, यानी वॉर ए बनाकर छोड़ दिया। आपने क्या किया, वॉर ए बनाया और उसको छोड़ दिया। तो अभी अगर मैं अलर्ट करता हूँ ए को, क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं। अच्छा, वॉर कुछ भी नहीं आएगा। अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू असाइंड नहीं है। क्या? उसकी वैल्यू असाइंड नहीं है, यानी उसकी वैल्यू उसको दी गई नहीं है। सही है। और मतलब अनडिफाइंड बेसिकली वो होता है कि आपने उसको वैल्यू नहीं दी, आपने उसको वैल्यू नहीं दी, तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा। चेक कर लेते हैं भाई। मैंने अपने कोड में आया और मैंने लिखा वॉर एम इक्वल एम, बस मैंने वॉर एम लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? इधर अब मैं अलर्ट करता हूँ एम को। किसको अलर्ट करता हूँ? किसको अलर्ट कर रहा हूँ मैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। पंखा हाँ, तो मैं ये अनडिफाइंड है ना। अनडिफाइंड आर। अभी आप देखें, हम लोगों ने इसको अनडिफाइंड दिया नहीं है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू असाइन नहीं की, यानी कि इक्वल्स टू लगाकर इसको नंबर नहीं दिया या स्ट्रिंग नहीं दिया या बूलियन नहीं दिया, इस वजह से ये अनडिफाइंड दे रहा। ये चीज़ समझ आ गई आप दोनों को? क्लियर है? क्लियर है। अब जो है हमें यहाँ पर देखना है कि नल क्या होता है। अब नल अगर आप यहाँ पर देखें, नल क्या है? एक्सप्लिसिटली सेट टू नल, यानी कि ये आप कोई भी वैल्यू को नल में सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सही है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और गीक्स फॉर गीक्स के अंदर चेक करूँ, इन लोगों ने भी यही बताया हुआ होगा। देखें इसने क्या किया। चले ये सब आपको कुछ नल बेसिकली आप ये समझें कि नल का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि आप वही चीज़ होती है कि अनडिफाइंड है, यानी उसकी वैल्यू नल है, यानी उसकी वैल्यू के अंदर कुछ नहीं है। और नल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा m इक्वल्स टू नल, मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा? तो नल। अब जब भी मैं m को अलर्ट करूँगा तो नल आएगा। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर अनडिफाइंड आए, तो मैंने यहाँ पर नल ले आया। लेकिन अभी भी मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, अभी भी वैल्यू मैंने इसको कोई असाइन नहीं की। बस क्या असाइन किया? नल असाइन किया। और नल का मतलब है इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? ओके। तो यहाँ तक समझ आ गया? कोई मसला यहाँ तक? ठीक है। सही। अब जो है हम लोगों को देखना है ये जो आगे की टाइप्स हैं, एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस, ये हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे अपनी आगे की चीज़ें, क्योंकि आगे के टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आगे के टॉपिक्स के अंदर आएगा फंक्शंस, देख रहे हैं? फंक्शंस आएगा, एरे भी आने वाला है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको तफसील से देखेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों ने वैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि प्लस, माइनस,
डिवाइड, मल्टीप्लाई। आई थिंक आपने शायद वीडियो देखी होगी।